अरेंज मैरिज और लव मैरिज वाली बीवी का लंच बॉक्स। लंच टाइम में लक्ष्य जतिन ऑफिस कैंटीन में लंच करने बैठे थे, पर उससे पहले ही लक्ष्य सबको बर्फी खिलाता है। भाई सिर्फ बर्फी से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। अब तो लक्ष्य भाई की भी बीवी आने वाली है, तो अपने हाथों से इन्हें गर्मा गर्म खाना खिलाएगी। पता नहीं हम लोगों की नसीब में कब बीवी के हाथ का खाना लिखा होगा। ना हमारी गर्लफ्रेंड है और ना ही हमारे घर वालों को हमारी शादी की पड़ी है। नसीब तो लक्ष्य और जतिन जैसी, एक की अरेंज मैरिज हो रही है और एक की गर्लफ्रेंड है। वैसे जतिन तू कब शादी कर रहा है? करूंगा भाई, लेकिन लक्ष्य मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू अरेंज मैरिज करेगा। अरे यार, जब मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं थी तो कैसे करता मैं लव मैरिज? और अरेंज मैरिज में भी कोई बुराई नहीं है। अरेंज हो या लव, करना तो तुम्हें शादी ही है और लाइफ टाइम साथ रहना है। इससे पहले जतिन लक्ष्य को कुछ जवाब देता कि तभी उसका फोन बजता है और वो जल्दी से ऑफिस से बाहर आता है, जहां जतिन की गर्लफ्रेंड तारा हाथों में लंच बॉक्स लिए उसका इंतजार कर रही थी। कैसे हो बेबी? आज मैंने तुम्हारी मनपसंद चीज बनाई है। कितना लकी हूँ मैं, कितनी प्यारी गर्लफ्रेंड मिली है मुझे। हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखती है। वैसे क्या बनाया है तुमने आज? वो तो सरप्राइज है। चलो अब तुम लंच कर लो, मैं चलती हूँ। जतिन लंच बॉक्स लिए ऊपर आता है और जैसे ही उसे खोलता है तो उसके अंदर गर्मा गर्म रेड सॉस पास्ता और मंचूरियन होता है। अरे वाह जतिन, तेरी गर्लफ्रेंड ने तो आज तेरा मनपसंद लंच दिया है। कितना लकी है यार तू। अब समझ में आया कि मैं बार बार क्यों लव मैरिज के लिए कहता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी हर चीज के बारे में पता है। मुझे क्या खाना पसंद है क्या नहीं, उसे सब पता है। इसलिए जब मेरी उससे शादी होगी तो हमें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं है। एक तो आप सामने वाले को जानते ही नहीं हो, दूसरी चीज एडजस्ट होने में भी काफी टाइम लगता है। सभी जतिन की बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो वहीं लक्ष्य को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस टाइम के बाद दोनों दोस्त अपने अपने घर आ जाते हैं। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। खाना पहले से ही डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ है। फ्रेश होकर जतिन जब खाने के लिए बैठता है तो देखता है कि उसके अंदर वो खाना है जो वो लंच में लेकर गया था। माँ, अगर खाना बनाना नहीं होता तो मना कर दिया करो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा, लेकिन सुबह का खाना रात में मत दिया करो। बेटा, इतना ही ताजा और अच्छा खाने का शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? और आज भी तूने अपना लंच नहीं किया। अरे यार, हर बात पर शादी शादी करना जरूरी है क्या? अभी नहीं करनी मुझे शादी। दोपहर में तेरी मौसी आई थी, तेरे लिए एक लड़की पसंद की है उन्होंने। मुझे भी अच्छी लगी। टाइम निकाल कर इस संडे को चलते हैं उनके घर। बहू आएगी तो मेरी भी कुछ मदद हो जाएगी। तेरी बहन भी जॉब करती है, बेचारी सुबह की गई हुई रात में आती है, वो भी क्या ही मदद करेगी मेरी। बहू होगी तो सही तो रहेगा। आप सभी रिश्तेदारों को समझा दो कि मेरे लिए कोई लड़की पसंद करने की जरूरत नहीं है। मुझे जब करनी होगी तब मैं बता दूंगा। यह कहकर जतिन अपने लिए बाहर से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है, तो वहीं लक्ष्य के घर की सजावट हो रही थी। मुबारक हो अनुराधा बहन, अब तो तुम साहस बनने वाली हो। सुबह से बुलाया था और अब आई हो। पता है शादी की कितनी तैयारी रह रही है। अब आ गई हूँ ना, सब कर दूंगी मैं। वैसे एक बात बताओ, हमारा लक्ष्य अरेंज मैरिज के लिए कैसे मान गया? मतलब आजकल के बच्चे तो शादी की उम्र से पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लाकर सामने रख देते हैं। क्या हमारे लक्ष्य की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? आप तो बिल्कुल मेरे दोस्त जतिन की तरह बातें कर रही हो। अरे बाबा, नहीं थी मेरी कोई गर्लफ्रेंड, वरना मैं भी लव मैरिज करता। और अरेंज मैरिज भी इतनी बुरी नहीं है। निभाने को तो अरेंज मैरिज भी चल जाती है और ना निभानी हो तो लव मैरिज भी टूट जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। लक्ष्य गाड़ी में बैठे बैठे अपने दोस्त जतिन का वेट कर रहा होता है। कहाँ रह गया जतिन का बच्चा? 20 मिनट हो गए, ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं अब। इससे पहले लक्ष्य जतिन को कॉल करता कि जतिन तभी आता है और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और लक्ष्य गाड़ी चलाता है। थोड़ा और लेट आ जाता। हाँ, ऑफिस तो मेरे ताऊ का है ना। अरे तू जानता है ना, मेरी गाड़ी एक हफ्ते से गैराज में पड़ी है। मैं तो टाइम से ही आ जाता, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया था। आज वो मेरे लिए मेरे मनपसंद पनीर पराठे बनाकर लाई है, देखना। इसलिए मैं लव मैरिज की कहता हूँ, उसे मेरा कितना ख्याल है। अरे भाई अब चुप कर जा, तेरा लव मैरिज सुन सुनकर थक चुका हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चल चल नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर तू अरेंज मैरिज कर ही रहा है तो कम से कम उससे बात तो कर। एक दूसरे को तुम दोनों जानो तो सही। यार ऐसा नहीं है कि मैंने बात करने की कोशिश ना की हो। मैंने बात की थी, लेकिन वो थोड़ी शर्मीली है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करती। पता नहीं क्या ही होगा तेरा। शाम को जैसे ही जतिन घर पहुंचता है तो उसकी माँ सुधा फिर से उस पर शादी का प्रेशर डालने लगती है।
जिससे परेशान होकर आज जतिन अपनी गर्लफ्रेंड तारा के बारे में अपनी माँ और बहन को बता ही देता है। हॉल में बैठे सब। क्या कहा तूने? तू लव मैरिज करेगा? अरे हमारे खानदान में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं की है। तो तू होता कौन है लव मैरिज करने वाला? अगर रिश्तेदारों में ये बात पता चल गई तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। अरे जरा सोच, लोग क्या कहेंगे? मुझे उन चारों लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तारा काफी अच्छी लड़की है। जिस तरह की आपको बहू चाहिए ना, तारा में वो सारे गुण हैं। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एक अनजान इंसान के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं बिता सकता। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तारा से। माँ हाँ कर दो। इनकी बातों से तो मुझे बिल्कुल मजनू वाली फीलिंग आ रही है, वरना पता चला छपरी निब्बू की तरह मेरे भाई ने भी फिनाइल पी लिया। अपनी बेटी के कहने पर सुधा तारा के परिवार वालों से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। सुधा को तारा और उसका परिवार अच्छा लगता है और अब तारा और जतिन का रिश्ता भी तय हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ समय में लक्ष्य की भी यामिनी से धूमधाम से शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब नाश्ता कर रहे हैं। यामिनी लंच बॉक्स लेकर आती है। ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। ओहो भाभी, क्या बनाया है आपने आज भैया के लिए लंच में? भरवा करेले की सब्जी बनाई है और साथ में पराठे। भाभी आपने करेले बनाए हैं, लेकिन भैया को तो करेले बिल्कुल नहीं पसंद। लगता है भैया आज भी आपको ऑफिस के कैंटीन से ही कुछ खाना होगा। सॉरी, वो मुझे पता नहीं था कि आपको करेले पसंद नहीं है। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से कुछ और बनाकर ले आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, अब तुम इतनी मेहनत से बनाई है तो मैं खा लूंगा। देख रही हो माँ, भाभी के आते ही भैया कितने बदल गए। करेले भी खाने को तैयार हो गए। इन्हें देखकर कोई कहेगा कि इनकी अरेंज मैरिज हुई है। अरे बेटा, ये प्यार का नहीं बल्कि डर का असर है। सारे खाने पीने के नखरे माँ के सामने चलते हैं, बीवियों के सामने नहीं। क्यों अनुराधा जी, सही कहा ना मैंने? सभी सतीश की बात पर हंसने लगते हैं और अब लक्ष्य लंच बॉक्स लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। लंच टाइम में लक्ष्य जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसमें करेले देखकर उसके सभी दोस्त काफी हैरान होते हैं। अरे ये क्या लक्ष्य, तेरी बीवी ने पहले दिन ही तुझे करेले की सब्जी खिला दी। तूने बताया नहीं कि तुझे करेले पसंद नहीं है। यार अभी अभी वो आई है, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने में थोड़ा वक्त लगेगा। और वैसे भी उसने इतनी मेहनत से बनाई है, अगर खाऊंगा नहीं तो उसे बुरा लगेगा। लो, ये तो अभी से ही एडजस्ट करने लग गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ लव मैरिज बेस्ट है। हमारे पार्टनर को क्या पसंद है क्या नहीं हमें पता होता है। और तो और एडजस्टमेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तुम लोग देखना, कुछ दिनों में मेरी भी शादी होने वाली है। मैं दिखाऊंगा लव मैरिज करने का क्या फायदा होते हैं। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और अब जतिन की भी शादी हो जाती है। तारा की आज पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें वो 2 से 3 तरह की सब्जियां, पूरी, चावल, रायता और मीठे में हलवा बनाती है और टेबल पर लगाती है। इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? 1-2 चीज बना लेती बहू। अरे माँ, ये तो कुछ भी नहीं। तारा को तो काफी सारी चीजें बनानी आती हैं। देखा लव मैरिज करने का फायदा। अभी से ही तारा कितना ख्याल रख रही है हमारा। जतिन आज के लंच बॉक्स में ये सारी चीज पैक करवा कर ले जाता है, जिसे देख लंच करते हुए। अरे भाभी जी ने तो काफी कुछ बनाया है। खुशबू भी कितनी बढ़िया आ रही है। आप बोलो लव मैरिज बेस्ट है या अरेंज मैरिज? कम से कम मुझे लक्ष्य की तरह करेले तो नसीब नहीं हुए। अरे तेरी बात सुनकर लग रहा है कि मुझे भी लव मैरिज कर लेनी चाहिए। आज ही डेटिंग ऐप डाउनलोड करता हूँ। नितिन की बातों पर सब हंसने लगते हैं। शाम में ऑफिस के बाद लक्ष्य जब घर पहुंचता है तो देखता है कि पूरा डाइनिंग टेबल उसके मनपसंद पकवानों से भरा हुआ है। अरे आज सब कुछ मेरी पसंद का बना है, लेकिन आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है और ना ही मुझे प्रमोशन मिला है। तो ये सब किस खुशी में? ये सब तेरी बीवी ने बनाया है। दोपहर से किचन में गई हुई बेचारी शाम को निकली है। लेकिन क्यों यामिनी? मेरी वजह से आपको करेले खाने पड़ गए थे ना, इसीलिए सोचा कि शाम को आपका मनपसंद खाना बना दूं। आप दोनों तो मेड फॉर ईच अदर हो। चलिए अब आप दोनों खाना खाइए, हमें कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। अरेंज मैरिज के बावजूद भी यामिनी को अपना इतना ख्याल रखता देख लक्ष्य को काफी ज्यादा खुशी होती है और अब दोनों पति पत्नी साथ बैठकर बारी बारी से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। और फिर अगले दिन, अरे ये तुम सुबह सुबह पास्ता किसके लिए बना रही हो? तुम्हें रेड सॉस पास्ता काफी पसंद है ना, तो सोचा आज तुम्हारे लिए लंच में यही दे दूं। लेकिन तारा, ये तो लंच तक ठंडा हो जाएगा और इतने पास्ता से तो मेरा पेट थोड़ी ना भरेगा। तुमने रोटी सब्जी क्यों नहीं बनाई? क्या हो गया जतिन तुम्हें? पहले तो तुम्हें पास्ता इतना पसंद था और इतना सा कहाँ है? इतना सारा तो है, प्लीज खा लो ना। तारा के कहने पर अब न चाहते हुए भी जतिन को टिफिन में पास्ता ले जाना पड़ता है,
तो वहीं दूसरी तरफ, अरे आज टिफिन कुछ ज्यादा ही भारी हो रहा है। मैंने प्याज कचौरी, पराठे, ढोकला और उत्पम भी बनाया है। माँ कहती हैं कि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, इसीलिए उसे हमेशा अच्छा खाना देना चाहिए। आप अच्छा खाना खाओगे तभी तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। लंच टाइम होने पर जब सबसे पहले जतिन अपना ठंडा पास्ता वाला लंच बॉक्स खोलता है, अरे ये तो ठंडा हो चुका भाई, खाने में भी मजा नहीं आएगा। तभी लक्ष्य भी अपना लंच बॉक्स खोलता है, इतने सारे खाने के आइटम देख। अरे क्या बात है, लगता है आज भाभी भी कुछ ज्यादा ही खुश थी, इतना सब कुछ बना कर रख दिया है। हम भी खा सकते हैं ना। खाना खाने के बाद लक्ष्य आखिरी टिफिन खोलता है जिसके अंदर मिठाई होती है, और मिठाई को उठाते ही लक्ष्य को नीचे प्यार भरा नोट मिलता है जिसे देख, अरे सच सच बता, तेरी अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज? इतना प्यार देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि तेरी अरेंज मैरिज हुई है। क्यों जतिन, सही कहा ना मैंने? अरेंज मैरिज वाली यामिनी अपने पति के लिए आए दिन तरह तरह के पकवान लंच बॉक्स में देती, तो वहीं लव मैरिज वाली तारा कभी ब्रेड जैम, कभी अचार पराठा, तो कभी अपने पति को लंच ही नहीं देती। आज तो तुमने सच में हद कर दी, मेरा लंच बॉक्स देखकर भी मेरे सभी दोस्त मजाक उड़ाते हैं। अरे मैं तुम्हें कोई 5वीं क्लास में पढ़ता 8 साल का कोई बच्चा दिखाई देता हूँ क्या? तुम ऊट पटांग लंच दे देती हो। शादी से पहले तो तुम इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बनाकर लाती थी। चिल्लाओ मत मुझ पर। पहले मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाना पड़ता था, वो भी कभी कभी, लेकिन अब सबके लिए बनाना पड़ता है। मैं अकेली क्या क्या बनाऊंगी? बहू हमारे लिए बना या मत बना, लेकिन अपने पति का पेट तो अच्छे से भर। इससे क्या ही लगेगा इसके शरीर में। अगर माँ जी इतना ही दुख हो रहा है आपको, तो आप क्यों नहीं बना कर देती? घर के काम, खाना बनाना, मैं सब कुछ कब तक अकेले संभालूं? जहां शादी के कुछ ही दिनों बाद लव मैरिज वाले जोड़े में खूब लड़ाई होती है, तो वहीं अरेंज मैरिज में धीरे धीरे प्यार पनप रहा होता है। उस दाल की कटोरी को रहने दीजिए, ये लीजिए। आपको राई के तड़के वाली दाल पसंद है ना? मैंने अलग से आपकी दाल निकाल कर उसमें तड़का लगा दिया था, और आज आपके लिए बीटरूट वाली रोटी बनाई है मैंने। तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल है, और तो और मुझे तो लगता है कि अब तो मुझसे ज्यादा जानने लगी हो। अगर मैं नहीं जानूंगी, आपका ख्याल नहीं रखूंगी, तो कौन रखेगा? चलिए खाना खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। कुछ दिनों में यामिनी लक्ष्य की हर पसंद नापसंद का अच्छे से पता लगा लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ, तुम्हें पता है ना कि मैं बिना चीनी की कॉफी पीता हूँ, तो इसमें चीनी क्यों है? क्या तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का अब कोई ख्याल नहीं रहा? मैंने गलती से डाल दी, और अच्छा हुआ कि डाल दी। वैसे भी आजकल तुम बहुत कड़वी बातें करने लगे हो। क्या पता मीठी कॉफी पियोगे तो थोड़ा मीठा बोलो। मैं समझता था कि तुम्हें मेरी काफी परवाह है, हर चीज का ख्याल है, लेकिन मैं गलत था। अरेंज मैरिज वाला दोस्त लक्ष्य जहां खुश था, तो वहीं लव मैरिज वाला जतिन अब काफी उदास था। तो वहीं जतिन और तारा की भी आए दिन लड़ाई होती थी, जिसे देख सुधा जतिन को बोल उन दोनों को मूवी के लिए भेजती है। स्नैक्स काउंटर पर जतिन लक्ष्य और यामिनी से मिलता है। अरे तू भी मूवी देखने के लिए आया है? हाँ यार, बहुत टाइम हो गया था ना कहीं बाहर गए हुए। बेबी, मैं कैरामल पॉपकॉर्न और कोक ले रही हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जानती हो कि मैं मूवी देखते हुए क्या खाना पसंद करता हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं? मेरा दिमाग है कोई कंप्यूटर नहीं जो हर चीज स्पीड हो। अब जल्दी से ऑर्डर करो वरना लेट हो जाएंगे। तारा का जवाब सुनकर जतिन को काफी बुरा लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ, आप ड्रिंक में बर्फ मत डालिएगा, इन्हें बर्फ से प्रॉब्लम होती है। लक्ष्य को इतनी छोटी चीज का यामिनी को ख्याल रखता देख जतिन को और ज्यादा बुरा लगता है। जतिन को अब कहीं ना कहीं यह लगने लगा था उसने लव मैरिज करके कोई गलती तो नहीं की। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, और आज यामिनी खुद अपने हाथों से लंच टाइम में लंच बॉक्स लेकर लक्ष्य के ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात तारा से होती है। हेलो यामिनी, उस दिन हम मूवी थिएटर में मिले थे, याद होगा ना तुम्हें? हाँ याद है। मूवी के चक्कर में हमारी ठीक से बात ही नहीं हो पाई। वैसे आप भी क्या अपने हस्बैंड के लिए लंच लेकर आई हैं? मैंने सोचा कि आज मैं उनके लिए अपने हाथों से लंच लेकर आती हूँ। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लक्ष्य आता है। अरे भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? जतिन आ रहा है। सॉरी यामिनी, ज्यादा वेट करना पड़ा, चलो चलते हैं। लक्ष्य यामिनी को केबिन में ले जाता है, जहां यामिनी लक्ष्य और उसके दोस्तों के लिए खाना परोसती है। तो वहीं दूसरी तरफ लंच बॉक्स का है आज, तुम मेरे लिए कितने टाइम के बाद लंच लेकर आई हो। पता है तुम्हारी यादें ताजा हो गई। जतिन, मैं लंच लेकर नहीं आई हूँ। मैंने सोचा कि आज तुम्हारे लंच टाइम पर हम कहीं बाहर चलेंगे खाने के लिए। मुझे लगा कि तुम मेरे लिए लंच लाई होगी। खैर छोड़ो, अब तो मेरी तुमसे सारी एक्सपेक्टेशंस भी खत्म हो रही है। यहाँ तुम्हारे लिए मैं पार्लर की अपॉइंटमेंट छोड़कर आई हूँ, और तुम्हें अपनी फालतू एक्सपेक्टेशंस की पड़ी है। गलती करी मैंने यहाँ आकर, जा रही हूँ मैं। इतना कहकर तारा वहां से चली जाती है,
और जतिन ऑफिस की कैंटीन से ही सैंडविच लेकर खाता है। जब जतिन ऊपर केबिन में आता है तो अरे यार तूने कितना अच्छा लंच मिस कर दिया। पता है आज यामिनी भाभी कितना कुछ बनाकर लेकर आई थी, छोले पूड़ी हलवा दम बिरयानी कितना कुछ था। कार्तिक की बात सुनकर जतिन मुस्कुरा तो देता है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे उसकी उदासी को लक्ष्य नोटिस कर लेता है। और शाम में जब दोनों घर के लिए निकलते हैं तो कार चलाते हुए, अब बता क्यों परेशान है तू? अरे मैं कहाँ परेशान हूँ, सब ठीक तो है। हम लोग अभी से नहीं बल्कि कॉलेज टाइम के दोस्त हैं। अच्छे से जानता हूँ कि तू कब दिल से खुश होता है और कब उदास। अब सच सच बता क्या हुआ है? लक्ष्य के पूछने पर जतिन उसे सारी बात बताता है, जिसे सुन तू ही लव मैरिज कहता फिरता था। मैं कहता था ना कि निभानी होगी तो अरेंज मैरिज भी अच्छे से निभेगी, नहीं निभेगी तो लव मैरिज भी टूट जाएगी। लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है कि जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। मेरे पास एक धांसू आइडिया है जिससे तेरी प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाएगी। लक्ष्य जतिन को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर जतिन काफी खुश होता है और अभी इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। आज जतिन जब घर आता है तो अपने साथ एक औरत को लेकर आता है, जिसे देख हॉल में बैठी सुधा। ये औरत कौन है? इसका नाम शांति है और अब ये हमारे घर का काम और खाना बनाएगी। तारा, तुम्हें खाना बनाने में कोई काफी दिक्कत होती थी ना, तो अब तुम पूरा दिन आराम कर सकती हो। जतिन, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। आई लव यू सो मच। अगले दिन से शांति अपने टाइम से आती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। अरे तुम्हें तो मास्टर शेफ के शो में होना चाहिए। क्या पराठे बनाए हैं तुमने, मजा आ गया। आज से पहले इतने बढ़िया पराठे कभी नहीं खाए मैंने शांति। मैंने भी तुम्हारे लिए कई बार पराठे बनाए हैं, लेकिन तुमने मेरी तो कभी ऐसे तारीफ नहीं की। पर इतने बढ़िया नहीं बनाए कभी। जतिन को शांति की इतनी तारीफ करता देख तारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं अब शांति जतिन के लिए काफी अच्छा लंच पैक करके देती है और जब जतिन शाम को घर आता है किचन में, क्या बढ़िया खाना बनाया है तुमने शांति। पता है आज तो मैं टिफिन चट कर गया। कहा था ना साहब कि मेरे हाथों में जादू है जादू। मैं तो सादी सी लौकी को भी पनीर से ज्यादा टेस्टी बना दूं। दोनों को हंसते हुए बात करता देख तारा को शांति से जलन होने लगी थी, तो वहीं एक दिन कमरे में लेटे हुए, आज सिर में काफी दर्द हो रहा है शांति, अदरक वाली चाय बना दो। मैं चाय बना कर ले आती हूँ। अरे तुम रहने दो शांति, तुम चाय बना कर ले आओ। तुम्हारी चाय से ही अब सिर में दर्द खत्म होगा। ये सब देखकर तारा को काफी बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन रात के 9 बज गए हैं और तुम अभी तक यहीं हो। घर नहीं जाना क्या? साहिब आने वाले हैं ना, तो उनके लिए गर्मा गर्म फुल्के बना कर ही जाऊंगी। नौकरानी तो एक नंबर की कामचोर होती है, लेकिन ये तो हमेशा मेरे पति के आगे पीछे फिरती है। कहीं इसका और जतिन का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। अगले दिन जब जतिन सबके साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठता है, अरे आज तो शांति ने काफी कुछ बनाया है। वैसे शांति कहाँ है, दिख नहीं रही। शांति ने नहीं, मैंने बनाया है ये सब, और अब से वो काम पर नहीं आएगी। उसे मैंने काम से निकाल दिया। अरे निकालने की क्या जरूरत थी, बेचारी अब कहाँ जाएगी वो। बड़ी परवाह हो रही है। तुम्हारी बहन है क्या वो? नहीं ना। अब से घर के सारे काम और खाना मैं ही बनाऊंगी, समझे तुम? और तुम्हारा मैंने लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है और सब कुछ तुम्हारे पसंद का ही बनाया है। तारा की बात सुनकर जतिन मन ही मन काफी खुश होता है और अब ऑफिस आकर, अगर तू मुझे ये नौकरानी वाला आइडिया नहीं देता तो पता नहीं मेरी और तारा की कैसे निभती। अब तो मान गया ना कि मैरिज अरेंज हो या लव मैरिज, निभाने और एक दूसरे को समझने से ही चलती है। अब दोनों दोस्त हंसने लगते हैं और अब लक्ष्य के साथ साथ जतिन को भी लंच में कुछ नया और स्वादिष्ट खाने को मिलता है।